तो इस सेशन में हम लिंक लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो ये लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर सेशन में, कलेक्शन जो होता है वो रूट लेवल पे प्रेजेंट है, उसके बाद आपका सेट, लिस्ट, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सारे इंटरफेस है। और ये जो आपका लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है आपके इंटरफेस को, आपका इंटरफेस लिस्ट को। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट क्या है? इट्स अ डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट एंड डीक्यू इंटरफेस। ठीक है, ये डबल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है आपका लिस्ट और डीक्यू इंटरफेस का। implements all optional list operations and permits all elements including null। ठीक है, ये सारे ऑप्शनल लिस्ट ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करता है और परमिट करता है सारे एलिमेंट्स को, नल को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। हालांकि कुछ भी लिस्ट हो, सेट और मैप, इसको अगर हमें सिंक्रोनाइज्ड में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कलेक्शंस डॉट उसके बाद सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, सिंक्रोनाइज्ड जो भी मेथड है वो कॉल करके मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो सिमिलरली लिंक लिस्ट को भी आप सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेथड प्रेजेंट इन कलेक्शंस क्लास। ठीक है, तो अभी हम लिंक लिस्ट के ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे और उसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस प्रेजेंट है, वो अभी हम यूज करेंगे उसको एक्लिप्स में। ठीक है, तो ये हमारा ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन है और ये आप देख रहे हो क्लास लिंक्ड लिस्ट। तो ये क्या है? ये एक क्लास है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और जब मैं लिस्ट बोलता हूं तो लिस्ट एक इंटरफेस है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, आपको मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप इसको रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए इसको। ठीक है, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये वो मेथड है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट। ये आप यूज़ करके इसको सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। बाय डिफॉल्ट अगर आप ये मेथड को कॉल नहीं करते हो तो वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, और इसकी डिटेल्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, आप ज़रूर रीड करना। उसके बाद हम चलते हैं जो डिफरेंट मेथड्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये देख लीजिए, ऐड आप यूज़ कर सकते हो, ऐड हम देखेंगे, ऐड ऑल। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ नया देख रहे हैं, ऐड फर्स्ट देख रहे हैं। इंसर्ट्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, उस लिस्ट के बिगिनिंग में ये डाल देगा। ऐड फर्स्ट अगर आप करोगे तो इसको हम ज़रूर देखेंगे। ऐड लास्ट अपेंड्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट में आपको ऐड करना है तो आप ये ऐड लास्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट। ठीक है, क्लियर, ये हमने बहुत सारे इसमें देखा था, हमने सेट में भी देखा है इसको, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, एरे लिस्ट, सब में ये मौजूद है ये मेथड क्लियर। तो ये क्या करते हैं? रिमूव ऑल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, फिर ये क्लोन है, रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ दिस लिंक लिस्ट, कंटेन्स, और बहुत सारे मेथड्स है। गेट है यहाँ पर, रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। उसके बाद गेट फर्स्ट है जो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, फिर गेट लास्ट है, गेट लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स ऑफ है, ये भी हमने देखा हुआ है, returns the index of the first occurrence of the specified element in the list, or -1 if this list does not contain the element। लास्ट इंडेक्स ऑफ ए लिस्ट आइटरेटर हमने देखा हुआ है। ठीक है, ऑफर लास्ट, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है। रिमूव, ठीक है, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, सेट है, साइज है, बहुत सारे मेथड्स है। ये सब के सारे मेथड्स आप देख सकते हो। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम सारे मेथड्स नहीं देखेंगे, कुछ मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इक्लिप्स की तरफ मूव करता हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें देखेंगे हम जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्लिप्स। अभी मैं यहाँ पैकेज में राइट क्लिक करके क्लास बना दूंगा। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ लिंक्ड लिस्ट डेमो।
और मेन मेथड को टिक कर दिया और फिनिश कर दिया। ये मेरा क्लास रेडी हो गया। ये जो ऑटो जनरेटेड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लिंक्ड लिस्ट लिख दूंगा मैं, और जो टाइप रहेगा स्ट्रिंग के साथ हम देख रहे हैं, तो स्ट्रिंग आप इंटीजर करके इंटीजर के टाइप के साथ भी आप कर सकते हो। लिस्ट ओबीजे नाम दे देता हूँ रेफरेंस वेरिएबल का, इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तैयार हो गया ऑब्जेक्ट। अभी हमको क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर देना है। लिंक लिस्ट को इंपोर्ट कर दिया हमने, इसको अरे लिस्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो कैसे ऐड कर सकते हैं हम, ओबीजे डॉट ऐड। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे हम, हमेशा की तरह बुक वन, कुछ लिस्ट बना के हम डाल देंगे उसमें। बुक वन हमने ऐड कर दिया। अब मल्टीपल चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है, बुक 2 3 ऐसे चेंज कर देंगे हम थोड़ी देर में उसको। बुक वन हो गया, ये हो गया हमारा बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6। ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए। फिर से हम एक ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम डुप्लीकेट ऐड करेंगे बुक 4। ठीक है, ये हमारा डुप्लीकेट रहेगा। क्योंकि ये लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है, ये डुप्लीकेट अलाउ करता है। तो हम क्या करेंगे इस बार कुछ नया भी करेंगे। हम ऐड करेंगे सीधा इसके अंदर नल, जो मैंने कहा था इट मे कंटेन नल एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे नल, उसके बाद हम फिर से कुछ ऐड कर देंगे। तो हमारा लिस्ट इस बार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बुक 6 था, बुक 7 डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेव कर दिया हमने। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, हमने डुप्लीकेट भी डाल दिया, नल भी डाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करके देखते हैं, सिंपल चीज़ है। आइटरेट कैसे करेंगे हम, इसका टाइप क्या है, टाइप है स्ट्रिंग, वेरिएबल लिख लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिस्ट ओबीजे, हो गया तैयार। उसके बाद सिस आउट कर लेंगे हम, और सिस आउट कंट्रोल स्पेस आ गया आपका ये। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे, str लिख दोगे सिर्फ, और उसको सेव कर दोगे। तो क्या होगा, हर न्यू लाइन में आपको ये चीज़ प्रिंट होते हुए दिख जाएगी। अगर आपको नया लाइन नहीं करना है तो ln को हटा दीजिए और यहाँ पर स्पेस देकर आप कर सकते हो उसको सेम लाइन में। ठीक है, इसको मैं करूँगा रन करने के बाद आउटपुट हमको दिख गया। आउटपुट है बुक 1, बुक 2, बुक 3, 4, 5, 6, उसके बाद 4, उसके बाद नल नल और बुक 7। तो इसके अंदर लिंक लिस्ट जो कि इट मे कंटेन नल एलिमेंट्स, जी हाँ नल एलिमेंट्स डाला आपने, डुप्लीकेट भी डाला है आपने। ठीक है, बुक 4 ये डुप्लीकेट है, देख लीजिए, नल भी आपके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया, नल भी डाला आपने, डुप्लीकेट भी करके देख लिया। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस हमने देख लिए। अभी हम क्या करेंगे, ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हम उसमें यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये है हमारा ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसमें कुछ मेथड्स है, तो ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट है, क्लियर है। तो हम ये तीनों मेथड्स देख सकते हैं। अगर ऐड फर्स्ट के बारे में बात करूं तो लिखा हुआ है कि इंसर्ट्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ऐड लास्ट appends the specified element to the end of the list। ठीक है, तो add first add last, और clear तो आपको पता है remove all of the elements from the list, खाली कर देगा आपका लिस्ट। ठीक है, तो हम add first add last और clear ये तीनों देखेंगे अभी। तो ये हमारा इक्लिप्स है। हम क्या करेंगे, लिस्ट obj डॉट ऐड फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे init बुक, इस नाम का कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डाल देंगे। उसके बाद लिस्ट obj डॉट ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट। अब लास्ट में हम क्या डाल देंगे, एंड बुक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अभी हम सिस आउट करते हैं और प्रिंट कर देते हैं इस चीज़ को, लिस्ट obj जो लिस्ट फॉर्म में दिख जाएगा हमें। ठीक है, ये हमने कंट्रोल सेव कर दिया, ये हमने रन कर दिया। देख लीजिए, पहला आ गया आपका इनिट बुक,
फिर आपके जो भी एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर आ गए। उसके बाद लास्ट में आपने डाला था एड लास्ट में एंड बुक, एड फर्स्ट में आपने डाला था इनिट बुक, एड लास्ट में आपने डाला था एंड बुक, और ये आपने प्रिंट कर दिया, यहाँ आपको दिख गया। अभी आप क्या कर सकते हो, डॉट क्लियर हम ऐड करते हैं, लिस्ट obj डॉट क्लियर, क्लियर कर दोगे आप, उसके बाद आप प्रिंट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने और इसको मैंने रन कर दिया, ये देखो एम्प्टी, खाली हो गया ये बिल्कुल। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमें बाकी ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारा। अभी हम देखते हैं कि और क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कुछ मेथड्स हम ट्राई करते हैं। हमने ऐड फर्स्ट देख लिया, ऐड लास्ट देख लिया, हमने क्लियर देख लिया, कंटेन्स हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है, और गेट है, गेट फर्स्ट और गेट लास्ट है, ठीक है। गेट भी हमने दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स में देखा हुआ है, रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। तो ठीक है, हम गेट, गेट फर्स्ट और गेट लास्ट ये तीनों को करके देख लेंगे। तो गेट पहला गेट करते हैं हम, ये डॉट गेट, यहाँ पर इंडेक्स देना है हमको, इंडेक्स समझो मैं देता हूँ 1, ठीक है, इंडेक्स 1 देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, उसको प्रिंट कर देता हूँ एक्चुअली डायरेक्टली, यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैं कर दूंगा कट, आऊँगा पेस्ट, ये हटा दूंगा, सेव कर दूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा। तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या है हमारा, फर्स्ट इंडेक्स में बुक 1 है, तो क्या प्रिंट हो गया, बुक 1। ये जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स हमने पास किया, फर्स्ट इंडेक्स पास किया तो क्या आ गया, बुक 1। वहीं अगर मैं इसको 0 पास कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए, इनिट बुक आना चाहिए। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और मैं देखता हूँ, देख लीजिए इनिट बुक आ गया। सिमिलरली अगर हमें गेट फर्स्ट और गेट लास्ट करना है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सिस आउट कर दिया मैंने और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिस्ट obj डॉट गेट फर्स्ट, उसके बाद सिस आउट कंट्रोल स्पेस लिस्ट obj डॉट गेट लास्ट, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, यहाँ सेव कर दिया, यहाँ रन कर दिया, आपको दिख गया है, देख लीजिए। गेट फर्स्ट में क्या आ गया, इनिट बुक, गेट लास्ट में क्या आ गया, एंड बुक। यहाँ पर समझो कुछ और इंडेक्स ले लेता हूँ, मैं 4 ले लेता हूँ, उसको रन कर देता हूँ, ये 4 इंडेक्स में बुक 4 आ गया, ठीक है। फिर गेट फर्स्ट आ गया और गेट लास्ट आ गया, गेट फर्स्ट में क्या है, इनिट बुक, गेट लास्ट में क्या है, एंड बुक। तो ये चीज़ हमने देख ली। और भी बाकी ऑपरेशंस है तो वो देखते हैं हम, दूसरे ऑपरेशंस क्या हम यूज़ कर सकते हैं। हमने गेट देख लिया, गेट फर्स्ट देख लिया और गेट लास्ट भी देख लिया। इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ है, सॉरी लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, रिमूव है, रिट्रीव्स एंड रिमूव्स द हेड ऑफ द लिस्ट। डॉट आपने सिर्फ रिमूव कर दिया तो वो रिमूव्स द हेड, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट को निकाल देगा, और अगर आपने इंडेक्स पास किया तो उस इंडेक्स को वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद सेट है, साइज तो आपको पता ही है, सेट है, इंडेक्स, और उसके बाद एलिमेंट आप क्या पास करते हो, रिप्लेसेस द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट विद द स्पेसिफाइड एलिमेंट, ठीक है। जो इंडेक्स पास करना है और कौन सा एलिमेंट आपको डालना है तो उसको रिप्लेस कर देगा। सेट भी हमने पहले देखा हुआ है, तो मैं अभी क्या करूंगा, रिमूव और रिमूव पोजीशन के साथ, उसके बाद रिमूव ऑब्जेक्ट के साथ है, और रिमूव फर्स्ट है और रिमूव लास्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट कर लेते हैं, और रिमूव विद स्पेशल ये जो है इंडेक्स के साथ वो भी हम रिमूव करके देख लेते हैं, ठीक है। हम 3 देखते हैं रिमूव की। सिस आउट कर देता हूं मैं, लिस्ट obj डॉट रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सिस आउट करता हूं मैं, लिस्ट obj डॉट रिमूव लास्ट, रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, ये दोनों को रिमूव कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब सीधा इस चीज को प्रिंट कर दीजिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं हम क्या बचता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन उसके ऊपर हम करेंगे। तो रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट भी कर दिया, अभी इसको हम रन कर देंगे, रन कर दिया हमने, ये देख लीजिए, रिमूव फर्स्ट कर दिया आपने तो उसने क्या किया,
इनिट बुक जो आपके फर्स्ट में थे, ये इनिट बुक को हटा दिया। रिमूव लास्ट आपने कॉल किया तो उसने एंड बुक को भी हटा दिया। तो बचा क्या है अभी, बुक 1 से लेके बुक 7। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, बेस्ड ऑन द इंडेक्स मैं क्या करूंगा, समझो 0 पास कर दूंगा तो बुक 1 वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपको प्रिंट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, इसको स्पेस दे देता हूँ मैं। ठीक है, सेव, फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी रिमूव करने वाले हैं हम स्पेसिफाइड लोकेशन का। ठीक है, तो लिस्ट obj डॉट रिमूव, ये इंट, इसमें हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम इंडेक्स पास करेंगे। हमने 0 इंडेक्स पास कर दिया तो वो 0th इंडेक्स में जो है उसको निकाल देगा, मतलब बुक 1 को हटा देगा वो। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है, लिस्ट obj, उसको प्रिंट कर देंगे हम। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर दिया और अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। मैंने इसको रन कर दिया, ये देख लीजिए, आप देख रहे हो रिमूव 0 इंडेक्स किया ना मैंने, तो बुक 1 जो था वो हट गया। बुक 2 से अभी स्टार्ट हो रहा है, बुक 2, बुक 3, 4, 5, 6, फिर 4 आया, नल नल नल, और बुक 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख लीजिए, रिमूव फर्स्ट यूज किया, रिमूव लास्ट यूज किया, रिमूव एक इंडेक्स पास करके यूज किया, और भी बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स आप जरूर देख सकते हो। ये देख लीजिए, यहाँ पर पॉप है, पुश है, रिमूव के हमने थोड़े देख लीजिए। ठीक है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस है, रिमूव लास्ट है। मैं ये चीज़ आपको बार बार दिखाता हूँ क्योंकि आप बाय हार्ट करके आप को सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी और वो पॉसिबल नहीं है, और आपको उस चीज़ में टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। आपको इस तरीके से सीखना होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि कब क्या आपको यूज़ करना है। ठीक है, और आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, उसको समझो, क्या मेथड है, क्या इनपुट लेने वाला है, क्या रिटर्न टाइप है, और उसका डिस्क्रिप्शन रीड करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी चाहिए आपको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था लिंक लिस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम मैप के बारे में देखेंगे।